हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम एक बार फिर 10th क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस के लिए चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसके बाद ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज पहला टॉपिक है कि हम कैटलिस्ट को कुछ कैटेगरी में बांटने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग और रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के हिसाब से हम कैटलिस्ट को कुल 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव का अर्थ होता है बेटा कि वो कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे रिएक्शन जो है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2KClO3 जो कि एक पोटेशियम क्लोरेट नाम का कंपाउंड है। वो MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कर लेता है। इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट को स्लो कर देते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन डिले हो जाती है, उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2H2O2, यानी कि ये एक प्रकार का कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन होने पर डिकम्पोजिशन होकर के ये वाटर और ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब इसमें हम ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो इसकी जो रिएक्शन है, उसकी जो स्पीड है या रेट है, वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। जब उसमें हम एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है, जिससे उससे स्लोली फॉस्फीन गैस COCl2 और हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड कैटेगरी है ऑटो कैटलिस्ट। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट इसमें यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल जो प्रोडक्ट बनता है वही अपने आप में एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए इसे ऑटो कैटलिस्ट कहा गया है। जैसे कि देखिएगा रिएक्शन में कि एक केमिकल कंपाउंड है CH3COO या COOC2H5, इसे हम एथिल एसीटेट कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में इस एथिल एसीटेट के ब्रेकडाउन से एसिटिक एसिड CH3COH प्लस एथेनॉल C2H5OH प्राप्त होता है। तो इसमें जो बनने वाला कंटेंट है, ये एथिल एसिटिक एसिड, ये अपने आप में कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। ठीक है। और रिएक्शन की स्पीड को अप कर देता है, यानी कि राइज कर देता है। ठीक है। ये तीर ऊपर का मतलब अप के लिए होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा बायो कैटलिस्ट। बायो से आप समझ सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अर्थात जो लिविंग विंग्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम कॉमनली एंजाइम्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट करते हैं, उनकी स्पीड को अप डाउन करने का काम करते हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो केमिकली प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के। इसलिए इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिस पर ये काम करते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल एक है NH2CO NH2, इसे हम कहते हैं नॉर्मली यूरिया। तो यूरिया को जब डिकम्पोज किया जाता है यूरिएज के एंजाइम में, देखो नाम मिलता जुलता है, यूरिया पे वर्क करने वाला कहलाएगा यूरिएज। ठीक है। जो इसे यूरिया को अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, स्टार्च जो हमारे फूड का मेन कंटेंट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे हम खाते हैं। तो स्टार्च को एमाइलेज नाम का एंजाइम माल्टोज में तोड़ता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। और फिर माल्टोज को फर्दर डिकम्पोज करने के लिए माल्टेज काम में लेते हैं, और माल्टेज माल्टोज को वापस ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। ग्लूकोज सबसे सिंपल शुगर कहा जाती है, इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या होता है? कैटालिटिक मतलब होता है कैटलिस्ट से है, प्रमोटर मतलब है कैटलिस्ट की रिएक्शन को अप करने वाला, यानी बढ़ाने वाला। तो जो केमिकल कंटेंट किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्शन या रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, जब उन्हें ऐड किया जाता है तो उन्हें हम कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं। जैसे आप देखिएगा N2 और CH2 यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से इस Fe नाम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया बनती है, अच्छी बनती है, नॉर्मल स्पीड बनती है। लेकिन जब इसमें हम मोलिब्डेनम का पाउडर यूज़ कर देते हैं तो रिएक्शन और स्पीड से होने लगती है और ये अमोनिया जल्दी बनने लगती है। ठीक है। तो Fe यहाँ पे क्या है? एक नॉर्मल कैटलिस्ट है, और MO जो यूज़ किया था वो इसकी रिएक्शन को इंक्रीज़ करने वाला कैटालिटिक प्रमोटर है। नेक्स्ट कैटालिटिक पॉइजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉइजन मतलब जहर, जो हमेशा रिएक्शन को डाउन करते हैं, मतलब
डाउन करते हैं, मतलब स्पीड को स्लो कर देते हैं या धीमा कर देते हैं। ठीक है बेटा, स्लो डाउन। तो यहाँ पे क्या, जब किसी भी इस प्रकार के कंटेंट को हम केमिकल रिएक्शन के मिक्सचर में ऐड करते हैं तो ये स्पीड को स्लो कर देते हैं। जैसे अगर ऊपर वाली अमोनिया की फॉर्मेशन रिएक्शन में Fe के साथ MO यूज़ किया जाए, MO का पाउडर, इसे मोलिब्डेनम कहते हैं, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन इसी रिएक्शन में यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO यूज़ करें तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन के रूप में कार्य करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़िए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट। के कैटलिस्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हमें कम से कम 4 याद होनी चाहिए। मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट में लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि कैटलिस्ट में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। वो केमिकल की स्पीड को या उसकी फॉर्मेशन को तो चेंज कर देते हैं, जैसे रिएक्टेंट को क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन खुद अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, यानी इनकी बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नेचर, यानी कि ये कभी कॉमन नहीं होते। हर केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी हम एक ही कैटलिस्ट से सारे रिएक्शंस को ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स अलग अलग स्पेशल होते हैं। फिजिक्स वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, इंग्लिश के इंग्लिश, मैथ्स के मैथ्स पढ़ाएंगे, SST वाले SST पढ़ाएंगे। तो सारे टीचर अपने आपके सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक उस प्रकार से कैटलिस्ट भी अपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए बड़े फेमस होते हैं, वो अपनी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट एक डोंट बिगिन्स रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बिगिन नहीं करते, वो केवल इसको एक्सेलरेट करके अप डाउन करने का काम करते हैं। तो अप करेंगे या फिर डाउन करने का काम करेंगे, ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो दोनों ही दिशाओं में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिशा में इफ़ेक्ट की जाती है। यानी कि केमिकल हमेशा दोनों दिशाओं में, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी काम करेंगे और बैक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे तो भी काम करेंगे। यानी जो आगे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उन्हें फॉरवर्ड कहते हैं, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होती है उन्हें बैकवर्ड कहते हैं। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वली ऑपरेट करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा अफेक्टेड बाय चेंज इन पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को 40+ ले जाते हैं तो प्रोटीन जो है टूटने लगता है। इसलिए जो एंजाइम्स या बायोकैटलिस्ट होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो टूटने के बाद इफेक्टिव नहीं रहते और काम में नहीं आ पाते, यानी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। हम आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बेटा, और फिर से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।